चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उन पर डिस्कशन करेंगे और इसमें से 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। इनको आप प्रैक्टिस करिएगा, राइट करिएगा एक बार। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट इमिट्स फ्रॉम ए लाइट सोर्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो लाइट जो है फोटोन के फॉर्म में इमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट डिपेंड ऑन। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है द स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर्स व्हिच फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट करता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। Which of the following phenomena can explain the wave form of light? तो लाइट के वेव फॉर्म का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से होता है। नेक्स्ट है द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये डी ब्रॉगली है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप कर जा रहे हैं जो अभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। यदि आपको लगता है कि हमको पूरे क्वेश्चंस को पढ़ना है तो आप जो है एल के फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लें। उसमें आपको नोट्स और क्वेश्चन बैंक सभी मिल जाएंगे और टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज पी, देन इट्स वेवलेंथ विल बी। तो यहाँ वेवलेंथ का जो फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 द ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम ए मेटल इज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस ऑर्डर का होना चाहिए 10⁻⁸ वोल्ट पर मीटर, तब इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सकता है इलेक्ट्रिक मेथड से। इसके बाद यहाँ पर फिलअप्स देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर है द नेचर ऑफ रेडिएशन इज़। तो जो रेडिएशन का नेचर है वो डुअल होता है, वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों बिहेव करता है। फिर है क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज फर्स्ट एक्सप्लेन्ड बाय। तो फर्स्ट इसको एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, तो इसका रेस्ट मास 0 है। नेक्स्ट फिलअप है द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड। तो ये वर्क फंक्शन कहला गया। तो वर्क फंक्शन की अलग से भी डेफिनीशन हो सकती है, यदि आ सकती है 2 मार्क्स में तो आपको यही डेफिनीशन भी लिख देना है और ये तो फिलअप्स भी है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन वेरीज लिनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नेक्स्ट है द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में देख लेते हैं, 11 फिलअप है। तो यहाँ पर है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ए। तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो इसको इसमें भरना है प्रोसेस विथआउट टाइम लैग। फिर द प्रोसेस ऑफ स्केपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन की ये प्रोसेस कहलाती है इलेक्ट्रॉन का मेटलिक सरफेस से स्केप होना। इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो ये स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। तो इस तरह से ये फिलअप्स हैं और आपको ये भी समझना है कि ये क्वेश्चन जो हैं किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि फिलअप वाला फिलअप में ही आए, वो ऑप्शन वाले में आ सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो आपको उस हिसाब से इसको समझना है। इसके बाद देखते हैं इसमें एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन ये इक्वल टू एच न्यू है। फिर है यहाँ मैटर वेव्स। तो मैटर वेव्स का जो फार्मूला है वेव लेंथ है लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। मास एनर्जी रिलेशन है तो ये इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। इसके बाद वर्क फंक्शन है तो ये फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट है। फिर है यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल तो ये है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स ई वी नॉट। फिर इसके बाद है वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू पोटेंशियल, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर
आइंस्टीन्स इक्वेशन ये छूट गया 5 नंबर का, तो आइंस्टीन इक्वेशंस ये है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट इन ब्रैकेट में है। तो इस तरह से ये मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, इसको भी आपको देखना है। अब चलिए वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर है राइट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ये रिलेशन है ई इक्वल टू एच न्यू, या ऐसे भी यदि आप प्रोपोर्शनल करके न्यू लिख देते हैं तब भी ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं। अभी हम केवल वे क्वेश्चन देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इस ईयर इम्पॉर्टेंट हैं। What is the effect on the photocurrent on increasing the frequency of the incident लाइट? तो जो फोटो करंट है वो फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड ही नहीं करता, उसके इंक्रीज डिक्रीज से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में अब हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड ड्यू टू द थर्मल एमिशन कॉल्ड? तो थर्मल एमिशन में जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मल आयन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है द वर्क फंक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन। तो किसी भी सब्सटेंस का जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, वो मैटर पर कि किस तरह पर मैटर है वो। इसके बाद यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज 1.5 वोल्ट देन व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन? यहाँ थ्रेशोल्ड वोल्टेज है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो इसका रिलेशन ऐसे होता है के मैक्स इक्वल टू ई वी नॉट। तो यहाँ ई की जगह ई लिख दिए हैं, वी नॉट की वैल्यू ये दिया है 1.5 वोल्ट, तो यहाँ 1.5 वोल्ट। तो इस तरह से 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आप लिख सकते हैं। यदि थोड़ा सा और इंक्रीज करना चाहें तो 1.5 लिखें, ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ई मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10 to the power - 19 जूल। तो कैलकुलेट करने पर ये 2.4 इंटू 10 to the power - 19 जूल। तो ये आंसर जूल में है। यदि आप ये आंसर दे देते हैं तो ये भी सही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit electrons from the surface of metal is called work function of that metal। इसका फार्मूला होता है फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट। यहाँ पर न्यू नॉट का मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और एच का मीनिंग है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। तो लाइट बिहेव्स लाइक ए वेव एंड ए पार्टिकल। तो लाइट जो है एक वेव नेचर की भी बिहेवियर करती है, पार्टिकल नेचर की भी बिहेवियर करती है। दिस इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब यहाँ पर देखिए किन किन फेनोमेना में जो है वेव नेचर का है और कौन से फेनोमेना में ये पार्टिकल नेचर का है। तो देखिए इंटरफेरेंस शोज द वेव नेचर ऑफ लाइट वेयर एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो दोनों डिफरेंट फेनोमेना है, एक वेव नेचर को बता रही है और एक जो है पार्टिकल नेचर को बताती है। इस तरह से लाइट जो है दोनों तरह का बिहेव करता है, इसको डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट इज द थर्मल इमिशन, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल फॉर दिस। तो थर्मल इमिशन है क्या और इसमें मेटल में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? तो देखिए the process of emission of electrons from the surface of metal when it is heated to suitable temperature is called thermal emission। तो एक सुटेबल टेम्परेचर पर हम जब किसी मेटल को हीट कर देते हैं तो उससे जो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं उस प्रोसेस को हम थर्मल इमिशन बोलते हैं। अब उस मेटल में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल शुड बी लेस, वर्क फंक्शन कम हो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल शुड बी हाई, और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो ताकि वो मेल्ट ना हो सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन एट which द वैल्यू ऑफ फोटो करंट बिकम्स जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू है
जिस पर जो फोटो करंट की वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है। तो उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। In this situation, the kinetic energy of the electron is equal to its potential energy. तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है तो जो काइनेटिक एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ई वी नॉट है और के मैक्स काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो मैक्स लगा दिए ई वी नॉट। तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं। यहाँ डिटेल भी कर सकते हैं कि इसमें जो सिंबल्स आए हैं उनका मीनिंग क्या है। एम फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी मैक्स फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई फॉर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन below which electron emission is not possible from the metal surface, this frequency is called threshold frequency। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, यदि हम उस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी की लाइट को मेटल पर इंसिडेंट करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होगा। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट ऑफ suitable frequency is incident on the surface of metal, electron emits from its surface is called photoelectric effect। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ सकते हैं। एस्टेब्लिश डी ब्रॉगली वेव रिलेशन। तो अब पहले समझ लें डी ब्रॉगली वेव होता क्या है। मूविंग पार्टिकल आल्सो बिहेव्स लाइक वेव्स। तो जो मूविंग पार्टिकल है उसमें भी वेव नेचर होता है, उसको हम डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। तो उसकी वेव लेंथ कितनी होगी, इसके लिए डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन दिया है जिसे हम डी ब्रॉगली रिलेशन कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी ऑफ फोटोन। तो प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी से एनर्जी ई इक्वल टू एच न्यू हो गई, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है। फिर यहाँ पर फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, यदि हम इसको पार्टिकल मान लें तो उसकी एनर्जी हम आइंस्टीन के रिलेशन से दे सकते हैं, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है तो हम इसको इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ई की वैल्यू एच न्यू है, इस ई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। आगे के स्टेप में देखें, यदि यहाँ पर नहीं लिखें तो एक स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये हो जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच, और ये न्यू की वैल्यू जो होती है सी अपॉन लेमडा होती है। इसमें इस सी और इस सी को कैंसिल कर देंगे, लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी हो जाएगा। ये जो मास है और सी का मतलब उसकी वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी को मोमेंटम बोलते हैं इसके प्रोडक्ट को, तो हम इसको पी से डिनोट कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, इफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज एम एंड वी, देन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। तो यहाँ पर इसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम भी। तो यहाँ पर जो एम है ये पार्टिकल का मास है, भी जो है वो पार्टिकल का वेलोसिटी है। अपने वर्ड्स में आपको लिख देना है। अब चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एमिशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो द स्केपिंग ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इसके जो 3 टाइप्स हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले थर्माइनिक एमिशन, when metals are heated suitably, sufficient thermal energy is imparted to the free electrons to enable them to come out of the metal। तो थर्माइनिक एमिशन उसके नाम में ही है कि मेटल को हम सुटेबल टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, तो मेटल से बाहर आ जाते हैं। फिर है फील्ड एमिशन, व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ऑर्डर जो है 10⁸ वोल्ट पर मीटर होता है, अप्लाइड टू अ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी पुल्ड आउट ऑफ द मेटल एज इन स्पार्क प्लग। जैसे स्पार्क प्लग में हम देखते हैं कि हम जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे देते हैं तो उससे जो है इलेक्ट्रॉन्स निकल आते हैं। इसके बाद है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, when light of suitable frequency incident on metal, then electrons are emitted from the metal surface, these are called photoelectrons and this process is known as photoelectric emission।
तो यहाँ कुछ अलग-अलग थर्मियोनिक एमिशन अलग से भी पूछ देता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी अलग से पूछ देता है। तो इनको ऐसे लर्न करना है कि यदि ये अलग से भी आ जाएँ तो आपसे बन जाएँ। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है राइट द आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन या फोटो एमिशन का। तो यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ट अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स व्हिच आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। तो आइंस्टीन बोलता है कि रेडिएशन एनर्जी जो है छोटे-छोटे डिस्क्रीट यूनिट्स मतलब छोटे-छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है, जिन्हें हम फोटॉन कह देते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इस तरह से के मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब इससे क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो देखिए एक्सप्लेनेशन ये है, सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। मतलब ये है कि एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक फोटोन की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सिंस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नेवर निगेटिव, दस इलेक्ट्रॉन एमिशन इज नॉट पॉसिबल बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि जो ये काइनेटिक एनर्जी होती है निगेटिव तो हो नहीं सकती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर देखिए, इफ़ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग द एनर्जी ऑफ क्वांटा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर कमिंग आउट ऑफ द मेटल। तो सिंपल सा है, यदि बहुत सारे फोटॉन्स को कोई इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी को, तो उतने ही नंबर वो इंक्रीज करेंगे। मतलब नंबर ऑफ फोटॉन जो है ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा बाहर निकलेंगे। द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन बाय एन इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो जो फोटॉन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन, वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है। तो यहाँ पर देखिए, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन। तो सबसे पहले फोटॉन की ये पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज फोटॉन। तो इसको हम फोटॉन पिक्चर भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। तो इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज इफ इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। तो जब रेडिएशन मैटर से इंटरेक्शन करता है तो वो ऐसा बिहेव करता है कि ये पार्टिकल से बना होगा। तो इन पार्टिकल्स को हम फोटॉन बोलते हैं। ईच फोटोन हैज़ एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, ये फोटोन की एनर्जी है। एंड मोमेंटम P इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, ये मोमेंटम है। एंड इट ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, ये लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। इसको डिफरेंट पॉइंट भी बना सकते हैं आप। ऑल फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ हैव द सेम एनर्जी एंड मोमेंटम। तो यहाँ पर जितने भी फोटान होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, एनर्जी सेम होगा, मोमेंटम सेम होगा। फोटॉन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, और जो उसकी एनर्जी है वो उसके इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field। तो photons में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि फोटोन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। इन फोटॉन पार्टिकल कोलिजन द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। तो जब फोटॉन पार्टिकल का कोलिजन होता है तो जो एनर्जी और मोमेंटम होता है वो कंजर्व होता है। However, the number of photons may not be conserved in collision of the photons may be absorbed or new photons may be created। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फोटॉन है उसका कंजर्वेशन ना हो, पर एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस चैप्टर से। यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, इन्हीं की आपको प्रिपरेशन करना है। यदि आप जो है सोचते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो मैं छोड़ दिया हूँ उसके भी आंसर्स चाहिए, तो आप एल के फिज़िक्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, और इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी उसमें मिल जाएंगे। साथ में आप एल के फिज़िक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे चैप्टर्स के ये नोट्स देख लें।
तो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो 100% अच्छे से हो जाएगी, अच्छा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं आप।